बच्चों आज हम प्रायिकता का रिवीजन करते हैं। तो प्रायिकता में हम मेनली कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? सप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता के गुणन प्रमेय और स्वतंत्र घटनाएं, और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक में प्रायिकता के संपूर्ण प्रमेय और बेस प्रमेय। ठीक है। आरबीसी के लिए जो प्रायिकता है वो 7 नंबर की है। इसमें एमसीक्यू भी आएंगे, एक एक नंबर के 2 एमसीक्यू आएंगे, एक 2 नंबर क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है बच्चों? अभी तक हम लोगों ने 11th में जो प्रायिकता पढ़ी थी उसमें आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था कि भाई अगर हम ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकालते हैं तो किसी पत्ते के राजा होने की प्रायिकता बताओ, या दोनों पत्तों के राजा होने की प्रायिकता बताओ, या एक राजा निकले और एक दहला निकले इसकी प्रायिकता बताओ। लेकिन अब तुमसे क्या पूछा जाएगा? अब पूछेगा कि मान लेते हैं आपने 2 पत्ते निकाले, तो दूसरे पत्ते के राजा होने की क्या प्रायिकता जबकि पहला पत्ता राजा हो? मतलब अब वो कंडीशन अप्लाई करेगा कि अगर ऐसा हो चुका है तो इसकी क्या प्रायिकता है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता को हम दिखाते हैं पी ए गिवन बी, इसको बोलते हैं ए की प्रायिकता जबकि घटना भी घटित हो चुकी है। तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे ए की प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता, ए की प्रायिकता जबकि घटना भी घटित हो चुकी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटे बी की प्रायिकता। ठीक है बच्चों। अगर इसको समझना चाहते हो तो इसको भी समझ सकते हो। मान लेते हैं हमारे पास ये घटना ए की घटित होने को दिखाएगा ये वाला सर्किल, और ये वाला जो सर्किल है वो घटना बी के घटित होने को दिखाता है। अच्छा, अब आपको मालूम है ये वाला जो पोर्शन है वो ए और बी के साथ साथ घटित होने को बताता है। तो जैसा ये दे रखा है पी ए गिवन बी, तो हम बोलेंगे ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो। तो घटना ए को कहाँ पे देखोगे? जब घटना बी हो चुकी हो। जब घटना बी हो चुकी है उसमें कितने पोर्शन में घटित हो रहा है? तो घटना बी कहाँ घटित हुई है सर? इस वाले सर्किट में। इसमें ए कहाँ घटित हो रहा है? ए यहाँ पे घटित हो रहा है। तो ए गिवन बी का जो सैंपल स्पेस है, ए की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका है उसका जो सैंपल स्पेस है वो ये पूरा का पूरा बी है। तो बी में कितने पोर्शन में ए घटित हो रहा है? इतने पोर्शन में। इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बी की प्रायिकता। अच्छा, अगर घटनाएं समप्रायिक हैं, मतलब अगर जितने भी सैंपल स्पेस में घटनाएं दे रखी हैं और सबकी प्रायिकता समान है, तो हम ये वाला सूत्र भी लगा लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कुल घटनाओं की संख्या बटे बी में घटनाओं की संख्या हो जाएगा। ठीक ना? लेकिन ध्यान रखना ये तभी लगाना है जबकि घटनाएं समप्रायिक हो। समप्रायिक मतलब हर घटना की प्रायिकता सेम हो। जैसे कि मान लेते हैं आपने 2 सिक्के उछाले, तो 2 सिक्के उछालने की कुल कितनी घटना हो जाएंगी? दोनों सिक्के पर चित्त आ जाए, पहले पर चित्त आए दूसरे पर पट आए, पहले पर पट दूसरे पर चित्त आ जाए, या फिर दोनों पर पट आ जाए। तो यहाँ पर 4 घटनाएं बनी और हर एक की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4, 1/4। ठीक है ना? 2 सिक्के उछालोगे तो कुल घटना हो जाएंगी 4। तो एच आने की प्रायिकता 1/2, इस एच आने की प्रायिकता 1/2, तो कुल प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया? एक सिक्का उछाला, अगर सिक्के पर हेड आया है तो फिर एक सिक्का और उछाला, तो पहले सिक्के पर अगर हेड आएगा तब तो एक सिक्का उछालोगे तो दूसरे सिक्के पर हेड या टेल आएगा, ऐसे समझ लो। एक सिक्का उछाला आपने, अगर इस सिक्के पर हेड आया तो आपने क्या किया? एक सिक्का उछाला, हेड और टेल आया। अगर उसी सिक्के पर आपके पास टेल आया तो आपने एक पासे को उछाल दिया, तो पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है।
तो हमारे सैंपल स्पेस में कुल कितनी घटना बनेगी, एच एच और एच टी, और T1 से लेके T6 तक बन जाएगा, T1 T2 T3 और T6 आ जाएगा, ऐसे करके डैश डैश करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो बच्चा कि यहाँ पर पहली दो घटनाओं में दो सिक्के उछाले गए है ना बच्चा, तो इसमें हर एक की प्रायिकता, इस वाले की प्रायिकता कितनी जाएगी, 1/2 1/2 1/4 जाएगी, तो इसकी प्रायिकता 1/4, इसकी प्रायिकता 1/4। अच्छा, यहाँ पर एक सिक्का और एक पासा है, तो कुल घटनाएं होती 12, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/12 1/12 1/12 1/12। तो ये घटना संप्रायिक नहीं है। अच्छा, ये दिमाग मत लगा लेना कि सर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा बीच में अपन ने T5 छोड़ दिया ना, कुल मिला के हो जाएंगी 8 घटना। ठीक है, तो कुल घटना यहाँ पे 8 हो गई। तो बच्चा सोचेगा सर यहाँ पे सैंपल स्पेस में 8 घटना है, तो हर एक की प्रायिकता 1/8 1/8 1/8 ना, ये गलत है। ध्यान रख लेना, ये जो पहली दो घटनाएं हैं ये उस सैंपल स्पेस में से ले रखी जिसमें दो सिक्के उछाले गए थे। तो जब दो सिक्के उछालते तो कुल घटना आती 4, इसलिए हर एक की प्रायिकता 1/4 1/4 1/4। लेकिन यहाँ पर ये घटना उस सैंपल स्पेस में से ले रखी जिसमें एक सिक्का उछाला और एक पासा फेंका है। तो एक सिक्का उछालोगे एक पासा फेंकोगे तो कुल घटना हो जाएगी 12, इसलिए हर एक की प्रायिकता कितने की 1/12 1/12 हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए घटना कैसी है, संप्रायिक नहीं है, क्योंकि इनकी प्रायिकता तो सर 1/4 हो जाएगी, इन सबकी प्रायिकता 1/12 हो जाएगी। तो जब ये घटनाएं संप्रायिक नहीं होंगी तब तो ऊपर वाली सूत्र लगाना, और अगर घटनाएं संप्रायिक हो जाएंगी तो निचला सूत्र लगाना। निचला सूत्र ऊपर वाले से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुका है। सिमिलरली बिल्कुल ठीक ऐसे ही कोई बच्चा तुमसे पूछे कि सर बी की प्रायिकता बताओ जबकि ए घटित हो चुका हो, तो तुम सिंपल बोल देना सर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए पर। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अच्छा, यहाँ पे हमेशा ध्यान रख लेना कि अपॉन में जिसकी भी प्रायिकता आ रही हो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी की प्रायिकता 0 नहीं होगी और यहाँ पर ए की प्रायिकता 0 नहीं होगी। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम सप्तद्वंद प्रायिकता में कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सैंपल स्पेस है, ऐसे करके मान लेते हैं, और इन सैंपल स्पेस में कोई दो घटनाएं हैं ए और बी, कोई सी भी दो घटनाएं ए और बी हैं, और मान लेते हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आता है। ये घटना ए है, ये बी है, और ये सैंपल स्पेस एस है। तो हमसे पूछा गया पी एस गिवन ए कितना होगा। तो भाई देखो पी एस गिवन ए कितना हो जाएगा, जैसे कि हमें मालूम है पी ए गिवन बी से क्या था, पी ए गिवन बी था पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी था। तो पी एस गिवन ए कितना हो जाएगा, इसको बोलोगे पी एस इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए आ जाएगा। अब बताओ एस में और ए में कॉमन कितना आ रहा है सर, एस और ए में कॉमन तो ए ही आएगा, तो ये हो जाएगा पी ए और अपॉन पी ए, ये कितना घट के 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी में देखो पी ए गिवन ए पूछा गया है, ए की प्रायिकता जबकि घटनाएं घटित हो चुकी है, तो भाई ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए आ जाएगा। ए और ए में कॉमन कितना होता है सर, ए और ए में कॉमन तो ए ही होता है, तो पी अपॉन पी ए कितना कट के 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा कोई तुमसे पूछ ले ये कितना होगा, ए यूनियन बी गिवन एफ कितना होगा, तो ये सीधा हो जाएगा पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ई और एफ हो, तो ई गिवन एफ कितना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे करके, और अपॉन में कितना हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। अच्छा अब लास्ट में देखो ए डैश मतलब ए नहीं की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका हो, घटना ए नहीं की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका हो, किसके बराबर है 1 माइनस ए की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुका हो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कुछ मेन चीजें आ गई। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन में हमको ई की प्रायिकता दे रखी है 0.6, एफ की प्रायिकता 0.3 और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 0.2 है। तो पी ई गिवन एफ और या पी ई गिवन एफ और पी एफ गिवन ई ज्ञात करना है। तो जैसे मालूम ही है पी ई गिवन एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई और एफ के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटे एफ की प्रायिकता,
तो सिंपल सा पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना दे रखा है 0.2 आ जाएगा, और पी एफ कितना हो जाएगा 0.3 आ जाएगा। तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो प्रायिकता है वो हमेशा 1 से छोटी होगी, ठीक है ना, कभी प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होगी। अच्छा, सिमिलरली पी एफ गिवन ही याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर पी एफ गिवन ई जब आप लिखोगे तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पी एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक है, और यहाँ पे पी ई आ जाएगा। ध्यान रखना ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा, और ई की प्रायिकता कितनी रखी 0.6 हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि भाई ए की प्रायिकता दे रखी है 0.6, बी की प्रायिकता 0.5 दे रखी है, पी बी गिवन है 0.3 दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी हमको ज्ञात करके बताना है, ठीक है। चलो भाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, और यहीं पर हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पर तो हमको ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता पूछी गई है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा सर, ठीक है, ये कितना होगा, ये निकलेगा तभी तो आंसर निकल पे आ पाएगा। हमको पी बी गिवन ए दे रखा है, तो इसी वाले से स्टार्ट करते हैं। बी की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुका है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटे ए की प्रायिकता, ठीक है ना, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी हमें मालूम नहीं है, पी बी गिवन है हमको मालूम है 0.3, पी ए इंटरसेक्शन बी ऐसे कैसा रख देंगे यहाँ पर अपॉन पी ए कितना है सर 0.6 है, ऐसे करके, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बचगुणा कर लेंगे 0.3 और 0.6, तो ये हो जाएगा 0.18। अब कुछ बच्चे जल्दीबाजी में 1.8 लिख देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में वो आपसे एक चीज और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो तुम्हें मालूम है कि पी ए यूनियन बी कितना होता है, मालूम है, देखो भाई कितना होगा, पी ए यूनियन बी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। पी ए यूनियन बी कितना होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अब बिल्कुल आसान सी बात हो गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए की प्रायिकता हमको दे ही रखी है 0.6, बी की प्रायिकता 0.5 दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0.18 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 0.5 1.1 हो जाएगा, 0.18 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.92 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.92 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी बात थी ना। अच्छा, अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर 3 में जो आरबीएससी में 2024 में आया हुआ, इसमें से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें हमको क्या कर रखा है, समुच्चय दे रखा है, और समुच्चय देने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बिल्कुल आसान सी बात हो गई। हमें समुच्चय ई में या घटना ई में अवयवों की संख्या दे रखी है, घटना एफ में अवयवों की संख्या दे रखी है, घटना जी में दे रखा है, हमें पी ई गिवन एफ पूछा है। तो भाई यहाँ पे 1 3 5 2 3 2 3 4 5 है। ये हमने क्या निकाला था, ये तब घटनाएं थी जब हम एक पासे को फेंक रहे थे, ठीक है ना। तो जरा देख लेते हैं भाई, पी ई गिवन एफ कितना होगा, पी ई गिवन एफ कितना होगा, तो हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि सर पी ई गिवन एफ, क्योंकि देखो हम यहाँ पर एक पासे को फेंक रहे हैं, घटनाएं 6 मिल रही है, हर घटना समप्रायिक है, हर की प्रायिकता समान है। जब एक पासे को फेंकेंगे तो एक आने की प्रायिकता या 2 आने की, या 3 या 4 या 5 आने, या फिर 6 आने की प्रायिकता सबकी कितनी हो जाएगी, 1/6 1/6 1/6 हो जाएंगी। तो चूंकि घटनाएं समप्रायिक हैं, तो हम यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी की जगह ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि घटनाएं समप्रायिक है।
अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ भाई कितना होगा जरा देख लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई और एफ में कॉमन कितना आ रहा है, ई और एफ में कॉमन कितना आ रहा है, इसमें 135 है, इसमें 23 है, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 3 ही आ रहा है। अच्छा एन एफ बताइए, एफ एफ में कितनी घटनाएं सर, हमारे पास एफ में दो घटनाएं हैं। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में कुल कितनी घटना है, एक है। एफ में कितनी घटना है सर, 2 है। इसीलिए पी ई गिवन एफ कितना हो जाएगा, पी ई गिवन एफ हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं तो इसी सूत्र से करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है सर। क्यों दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पर हमें मालूम है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ निकालना है, तो हमने एन ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दिया। तो बताइए ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ में कुल कितने एलिमेंट हैं, 1, और टोटल कितने एलिमेंट हैं, सैंपल स्पेस में टोटल इवेंट है 6। क्यों, क्योंकि हमें पासे को फेंक रहे थे और पासे को फेंकने पर कुल कितनी घटना बनती है, 6 बन जाएगी, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई आपसे कहे कि एफ की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो एफ में कुल घटनाएं कितनी है, 2 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पर 1/6, यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो 1/6, 2/6 तो कट के 1/2 आ जाएगी। तो या तो ऐसे कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो पूरा करके, या फिर सिंपल ऐसे ही कर सकते हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न को चालू करने से पहले ये समझ लेना कि जब इस तरह से हमको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप कैसे पहचानोगे कि भाई ये सप्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है। तो हमेशा प्रश्न में आपको दिया जाएगा कि यह दिया गया है, यह पाया गया है, ये हमको ज्ञात है, यह हमको मालूम है, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो हमेशा इस तरह के प्रश्नों में ये मालूम, ये दिया जाएगा, इस तरह से लैंग्वेज दी जाएगी कि भाई ये दिया गया, ये पाया गया, ये ज्ञात है, ये मालूम है। तो जो चीज मालूम हो, जो चीज ज्ञात हो, जो चीज दी जाती है उसको घटना बी मान लिया करो या घटना एफ मान लिया करो, जिसकी प्रायिकता पूछे उसको ए मान लिया करो। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। हमेशा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो एक पासे को 2 बार उछाला गया है, तो हमने एक पासे को 2 बार उछाल दिया, 2 बार उछाला तो हमने इस तरह से घटना लिख दी कि भाई पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पासे पर क्या आ सकता है, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर 1 से 6 तक कुछ भी आ गया, फिर दूसरे पहले पर 2 आया, फिर दूसरे पर 1 से 6 तक कुछ भी, फिर 3 1 से लेके 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 तक, 6 1 से 6 तक। अगर कोई पूछे भाई कुल कितनी घटना होगी, तो कुल घटना हो जाएगी, पहले पासे पर 6 घटना थी, दूसरे पासे पर 6, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि यहाँ पर हमने गणना की गुणनफल में लगा दी। अच्छा अब हम देखते हैं आगे वाला। आगे वो हमसे जो पूछ रहा है, अच्छा जो हमको दे रखा है, क्या क्या रखा है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 7 पाया गया। तो हमने जो चीज दी गई है, जो चीज हमको मालूम, उसको अपना घटना बी मान ली। बी क्या है, अंकों का योग 7, अंकों का योग 7, अंकों का योग 7। तो भाई अंकों का योग 7 कब आएगा, जब पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए। आप यहीं पे देख सकते हो 1 6 आ जाए, ठीक है। फिर इसका उल्टा लिख दो, यहीं पर ही 6 1 आ जाए, फिर आगे में 2 और 5 आ जाए, फिर 5 और 2 आ जाए। अच्छा पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, या पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास कुल कितनी घटनाएं हो गई, यहाँ पे कुल घटना हो गई बी में 6 घटना हो गई, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, हमसे क्या पूछा गया, न्यूनतम एक बार संख्या 3। तो हमारे पास जो पूछा जाएगा उसको ए मान लिया। ए क्या है, न्यूनतम एक बार संख्या 3। तो भाई 3 न्यूनतम एक बार आनी चाहिए। तो पहली बार अगर 1 आया, दूसरी बार में फिर 1 आया, पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, फिर 1, फिर 3, तो देखो 1 3 तो ये हो गया। न्यूनतम एक बार मतलब कम से कम एक बार तो 3 आना ही चाहिए। अच्छा
जब पहले पासे पर 2 आएगा और दूसरे पासे पर 3 आएगा तो यहां पर भी एक बार 3 आ गया। अच्छा अगली बार देखो, यहां से लेके यहां तक घटना में सभी में 3 आएगा, तो 3 1 से लेके कितना हो जाएगा, 3 2 आ गया, फिर 3 3 आ गया, फिर 3 4 आ गया, फिर 3 5 आ गया और फिर 3 6 आएगा। अच्छा 3 और कब आएगा, 3 तब आएगा जब पहले पासे पर 4 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए। और कब 3 आएगा, पहले पासे पर 5, दूसरे पर 3 आ जाए। और कब 3 आएगा, जब 6 और 3 आ जाएगा। तो ये टोटल आ गया, न्यूनतम संख्या 3 एक बार आ रही है। अच्छा अब हमको मालूम है पी ए गिवन बी पूछा गया है, तो पी ए गिवन बी कितना होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ए और बी में कॉमन निकालो, तो ए और बी में वही चीज कॉमन आएगी जिनमें अंकों का योग 7 हो और साथ ही साथ एक बार 3 तो आना ही चाहिए। तो देखो 7 वाला ये दे रखा है, तो इन 7 में उनको छांटो जिनमें एक बार 3, कम से कम एक बार 3 आ रहा है। तो कम से कम एक बार 3 इन दोनों में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब पी ए गिवन बी का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 और 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और बी में कितने अवयव थे सर, बी में 6 अवयव थे, तो 2/6 1/3 आ जाएगा। कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं तो ऐसे करूंगा, पी ए इंटरसेक्शन बी और लगा देता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन पहले पी ए गिवन बी, पी ए गिवन बी, तो इसको कोई बच्चा बोले मैं ऐसे करूंगा सर, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी से करूंगा, प्रायिकता वाले से करूंगा। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, तो बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूल घटना है बटे कुल घटना है, कुल किसमें, सैंपल स्पेस में। फिर हो जाएगा बी की अनुकूल घटना है बटे टोटल घटना, एनएस हो जाएगा। वैसे एनएस से एनएस काटोगे तो वही आंसर हो जाएगा, तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में कितनी घटना थी, 2, तो 2/36 हो जाएगा टोटल घटना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी में कितनी घटना थी, 6/36 हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल, 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक काम आप कर सकते हो और ज्यादा सीखने के लिए कि वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करने के बाद अगला क्वेश्चन किया करो, फिर देखा करो कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे आपसे समझने में गलती हुई है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से क्या है, ई है तीसरी उछाल पर चित है और एफ पहली 2 उछालों पर चित है, तो पी ई गिवन एफ ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक सिक्के को 3 बार उछालते हो, तो एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो सैंपल स्पेस में कुल कितनी घटना होगी, पहले सिक्के पर 2 घटना, दूसरे पर 2, तीसरे पर 2। गणना की गुणन प्रमेय से 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल घटना बननी चाहिए 8, तो 8 ना लेते हैं, एच एच टी एच एच एच, फिर एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, फिर टी टी एच और टी टी टी। तो टोटल घटना हमारे पास बन गई भाई 8 बन गई। ठीक है ना, टोटल घटना कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट इन एस इजिकल टू 2 2 4 2 6 2 8 घटना लिख दी। अच्छा, अब क्या है, ई कहता है तीसरी उछाल पर चित, तो यहाँ पे तो दे रखा है, तो तीसरी उछाल पर चित कहाँ कहाँ आ रहा है, तीसरी उछाल पर चित इसमें आ रहा है, तीसरी उछाल पर चित इसमें आ रहा है, तीसरी उछाल पर चित इसमें भी है और तीसरी पर इसमें भी है। तो भाई क्या क्या हो जाएगा, लिख देते हैं ट्रिपल एच, और यहाँ पे हो जाएगा एच टी एच, यहाँ पे हो जाएगा टी एच एच, यहाँ पे हो जाएगा टी टी एच। ये हो गया तीसरी उछाल पर चित घटना हो गई। ठीक है। अच्छा, एफ क्या है, पहली 2 उछालों पर चित, एफ है पहली 2 उछालों पर चित। तो पहली 2 उछालों पर चित कहाँ कहाँ आ रहा है,
पहली दो छालों पे चित सर ये आ रहा है, पहली दो छालों पे चित ये आ रहा है, चित मतलब हेड, और पहली दो छालों पर चित और कहाँ आएगा, पहली दो छालों पे चित और कहीं पे नहीं आ रहा है। तो टोटल हमारे पास घटना हो जाएंगी एच एच टी हो जाएगा और एच 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 हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई इसमें कितने इवेंट्स हैं एफ में, एफ में इवेंट सर 2 है। अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ देखो ई और एफ में कॉमन कौन सा आएगा, ई और एफ में कॉमन वही आएगा जिसमें तीसरी उछाल पर चित आ रहा है। इसमें तो तीसरी उछाल पर चित ट्रिपल एच वाला होना चाहिए, ये वाला है। तो देख लो ये एच 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 आ गया हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा। तो इसमें कितने इवेंट हो जाएंगे भाई, इसमें तो सर एक ही इवेंट है। तो पी ई गिवन एफ कितना हो जाएगा, पी ई गिवन एफ ये हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे देख लेते हैं। दो बच्चों के एक परिवार में यदि यह ज्ञात है, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ठीक है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इसमें साफ समझ में आ रहा है कि सर ये सहप्रतिबंध प्रायिकता का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है कि ये हमको मालूम है और इसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो दो बच्चों का परिवार है, तो अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं तो क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है बच्चों के आधार पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जब सैंपल स्पेस बनाते हैं तो ये ध्यान रख लेना कि सैंपल स्पेस प्रवृत्ति के रूप में बन रहा है। प्रवृत्ति का जो पहला अवयव है ना, तो जो पहला अवयव है बच्चे के लड़के के हिसाब से पहला जो बच्चा होगा वो छोटा मान लेंगे, जो पहला अवयव आएगा उसको छोटा मान लेंगे, बाद वाले को बड़ा मान लो। और आपकी इच्छा है पहले वाले को बड़ा मान लो, दूसरे वाले को छोटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, तो एक परिवार में अगर दो बच्चे हैं तो ये पॉसिबल है कि पहला बच्चा लड़का हो, लड़का बॉय, दूसरा बच्चा भी लड़का हो जाए, ठीक है, और पहला बच्चा लड़का हो तो दूसरा लड़की हो जाए। ये भी संभव है कि पहली लड़की हो तो दूसरा लड़का हो जाए, और ये भी संभव है कि पहली और दूसरी दोनों लड़की हो जाए, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ये लड़का, तो ये पहला वाला जो बच्चा था ना, ये मैं मान के चला कि इसको बड़ा मान लो, चलो इसको बड़ा मान लेते हैं, पहले वाले को बड़ा मान लेते हैं, दूसरे वाले को छोटा, फिर इसको बड़ा इसको छोटा, ऐसे मान लेते हैं। आपकी इच्छा हो तो दूसरे वाले को भी छोटा मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि यदि है ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, जो ज्ञात है उसको घटना हमने बी मान लिया या एफ मान लिया। बी क्या है, बी है कम से कम एक बच्चा लड़का, कम से कम एक लड़का, कम से कम एक बच्चा लड़का। तो भाई इसमें देखो, इसमें कम से कम एक बच्चा लड़का कहां पर है, कम से कम एक मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। तो देखो इसमें एक बच्चा लड़का है, इसमें एक बच्चा लड़का है, इसमें दोनों बच्चे लड़के हैं, तो कम से कम एक लड़का हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी बी करके बन जाएगा, बी जी करके बन जाएगा, और जी बी करके बन जाएगा, ठीक है। तो भाई इसमें कुल कितने इवेंट हो जाएंगे, कुल कितनी घटनाएं सर, इसमें 3 घटनाएं हैं। अब ऊपर वाले में देखो सैंपल स्पेस में कितनी घटना है सर, 4 घटना है। अच्छा पूछा क्या गया है, पूछा गया है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो जो घटना ए है जो पूछी जा रही है वो ए क्या है, दोनों बच्चे लड़के, दोनों बच्चे लड़के, दोनों बच्चे लड़के। तो भाई दोनों बच्चे लड़के कब होंगे, दोनों बच्चे लड़के तो एक ही कंडीशन में होगा, जब दोनों ही बी बी हो जाए इसमें, ठीक है ना। तो भाई अब जरा देखो ए इंटरसेक्शन बी में कितना आएगा, इसमें और इसमें कॉमन कितना आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन ए ही आ रहा है, बी बी करके कॉमन आ रहा है। इसमें कुल कितने अवयव है, ए इंटरसेक्शन बी में सर एक अवयव है। हम हमसे पूछे पी ए गिवन बी कितना हो जाएगा, तो ये घटना समप्रायिक है, ठीक है ना, हर घटना की प्रायिकता समान आ रही है, क्योंकि उसने पहले कह रखा है कि बच्चों के लड़का या लड़की होना समप्रायिक है या समसंभाविक है। तो पी ए गिवन बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी करके हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी एक और एन बी कितना है सर, एन बी में 3 एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब एक और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन देखें।
फोर्थ क्वेश्चन हमको इस तरह से दे रखा है कि एक स्कूल में 1000 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यदि यह ज्ञात है कि 430 में से भी 10% जो लड़कियां हैं वो कक्षा 12 में पढ़ती हैं, तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, मतलब सप्रतिबंध प्रायिकता हो गई, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास कुल कितने विद्यार्थी हैं? 1000, मतलब सैंपल स्पेस में कुल कितनी घटनाएं हैं सर? 1000। तो यहाँ पे लिख दो NS बराबर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा कुल विद्यार्थी, ठीक है। इनमें से 430 लड़कियां हैं। यदि यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो जो ज्ञात है उसको मान लो B। तो B घटना क्या है? B है यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, तो B घटना क्या है? छात्र का लड़की होना, ठीक है। विद्यार्थी का लिख देते हैं, विद्यार्थी का लड़की होना, या इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं छात्रा, ठीक है ना। तो भाई विद्यार्थी का जो लड़का होना है, तो हमारे पास कुल कितनी घटना हो जाएंगी? B घटना क्या? विद्यार्थी का लड़का होना। तो हमारे पास B में कुल कितनी घटना है? विद्यार्थी का लड़का होना, लड़की होना, तो कुल कितनी लड़कियां हैं? 430 लड़कियां हैं। तो कुल कितनी घटना हो जाएंगी? यहाँ पे 430 हो जाएगी। अच्छा, इनमें से पूछा किसके बारे में गया है? पूछा क्या गया है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है। तो घटना एक क्या है? कक्षा 12 में पढ़ने वाला विद्यार्थी, कक्षा 12 में पढ़ने वाला विद्यार्थी। अच्छा, अब पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये बता रखा है कि 430 लड़कियों में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। लड़कों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। लड़की के बारे में कह रखा है कि कक्षा 12 में पढ़ती है। तो यहाँ पे सिंपल दे रखा है कि भाई कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 430 का 10%। तो 430 का 10% कितना होगा? 430 इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा 43 हो जाएगा। अच्छा, NA इंटरसेक्शन B निकालते हैं। NA इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होगा? NA इंटरसेक्शन B का मतलब, पहले काम करते हैं, A इंटरसेक्शन B लिख लेते हैं। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या था? A क्या था? A था विद्यार्थी का लड़की होना। B क्या था? विद्यार्थी का कक्षा 12 में पढ़ना। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? कक्षा 12 का विद्यार्थी, कक्षा 12 का विद्यार्थी, ठीक है ना। या कक्षा 12 की छात्रा लिख लो, की छात्रा, क्योंकि हमारे पास भाई एक घटना क्या थी? A की कक्षा 12 में पढ़ने वाला विद्यार्थी, और B क्या था? लड़की होना। तो कक्षा 12 में पढ़ने वाला विद्यार्थी का लड़की होना, तो हम लिख देंगे कक्षा 12 की छात्रा लिख देंगे, ठीक है ना। तो कक्षा 12 की छात्रा कितनी हो जाएगी? NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो A और B में कितना कॉमन आ रहा है? तो भाई A और B में कॉमन कितना आ रहा है? कक्षा 12 की छात्रा कितनी? कक्षा 12 की छात्रा तो हमारे पास कितनी दे रखी है? 43 दे रखी है, 43 ही दे रखी है। इसीलिए PA गिवन B कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा NA इंटरसेक्शन B अपॉन NB करके हो जाएगा NA इंटरसेक्शन B कितना है? 43, 430 1/10 हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए जरा कि एक स्कूल में 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यदि यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, तो हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक यादृच्छिक चुने गए विद्यार्थी के कक्षा 12 में पढ़ता है, जबकि हमको यह मालूम है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो टोटल बच्चे हमारे पास 1000, इसलिए सैंपल स्पेस में घटना हो जाएगी सर 1000 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो चीज हमको मालूम है उसको हमने घटना भी मान ली। हमको क्या मालूम है? हमको यह मालूम है कि चुना गया विद्यार्थी, हमको यह मालूम है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। तो जो चीज मालूम उसको घटना भी मानी, तो बी क्या माना हमने? विद्यार्थी का लड़की होना, ठीक है। तो
तो हमने घटना बी मान ली विद्यार्थी का लड़की होना। तो कुल कितने विद्यार्थी लड़कियां हैं, हमको पहले दे रखा है कि 430 लड़कियां, तो टोटल 430 लड़कियां हुई हमारे पास। अच्छा, अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि चुने गए विद्यार्थी के कक्षा 12 में पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो घटना ए क्या है, चुने गए विद्यार्थी का कक्षा 12 में पढ़ना, या बोलेंगे कक्षा 12 में पढ़ने वाला विद्यार्थी। तो हमारे पास घटना ए कक्षा 12 में पढ़ने वाला विद्यार्थी, तो कुल कितने विद्यार्थी कक्षा 12 पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 430 में से जो लड़कियां थी ना 430, उनमें से 10% बच्चे 10% बच्चियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो घटना ए कितना हो जाएगा, 430 का 10%, 430 का 10% मतलब 43 हो जाएगा। आपको बच्चा बोलेगा सर लड़के के बारे में दे ही नहीं रखा है, कितने विद्यार्थी कितने छात्र कितने लड़के कक्षा 12 पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो इसमें दिमाग में नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब हमको क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया पी ए गिवन बी पूछा है। तो पी तो पहले हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ए क्या था, ए था हमारे पास कक्षा 12 में पढ़ने वाला विद्यार्थी, बी क्या था विद्यार्थी का लड़की होना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा या पढ़ने वाली लड़की विद्यार्थी। तो कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा, कक्षा 12 में कितनी छात्राएं पढ़ती हैं, हमको पहले ही दे रखा है कि 430 का 10%, 430 का 10% जो लड़कियां हैं वो कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो 430 का 10% कितना होगा 43, तो यहाँ पे 43, तो पी ए गिवन बी कितना आ जाएगा 43 अपॉन 430, मींस कितना आ जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है कि अपने एनसीईआरटी की जो हिंदी की जो ट्रांसलेट करके जो हिंदी की बुक दे रखी है उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है और इंग्लिश वाले बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए आपके बुक का आंसर पीछे मैच नहीं करता है। ठीक है, तो हम दोनों तरह के क्वेश्चन करके देखेंगे। तो देखो क्या कहता है कि एक कक्षा के एक प्रशिक्षक के पास 377 प्रकार के आसान प्रश्न है। ठीक है ना, जो ट्रू फॉल्स के जो आसान है, ट्रू फॉल्स इजी लिख देता हूं मैं, इजी, या हिंदी में लिख देते हैं आसान भी लिख देते हैं। कितने प्रश्न में ट्रू फॉल्स के, ट्रू फॉल्स के 300 आसान प्रश्न है। ठीक है, और 200 ट्रू फॉल्स के कठिन प्रश्न है। तो ट्रू फॉल्स के कठिन प्रश्न, सत्य सत्य प्रकार के कठिन प्रश्न कितने भाई, ये 200 हो जाएंगे। अच्छा, उस अध्यापक के पास और भी प्रश्न है। अच्छा, अगले कौन से प्रश्न है, एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसके पास 500 एमसीक्यू प्रकार के आसान प्रश्न है। तो एमसीक्यू आसान कितने हैं, एमसीक्यू आसान है 500। ठीक है, और 400 एमसीक्यू कैसे कठिन है, एमसीक्यू कैसे हैं कठिन वाले कितने हैं भाई, 400 हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या पूछा गया, क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर आप इन संग्रह में से एक प्रश्न चुनते हो तो उस प्रश्न के, तो एक आसान प्रश्न के एमसीक्यू होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो भाई किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, एमसीक्यू होने की। दिया क्या है, आसान प्रश्न। तो सवाल को 2 बार पढ़ के देखो, समझ में आएगा अच्छी तरह कि एक आसान प्रश्न के एमसीक्यू होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है प्रश्न का एमसीक्यू होना, जबकि हमको मालूम है कि वो कैसा है, आसान प्रश्न है। तो चाहो तो आप पहले ए लिख दो, ए क्या हमारे पास, ए है एमसीक्यू, ए है एमसीक्यू। तो भाई एमसीक्यू वाले कुल कितने, एमसीक्यू वाले कुल कितने प्रश्न हैं सर, एमसीक्यू वाले 500, 400, 900 प्रश्न है। अच्छा, घटना बी क्या थी, घटना बी थी हमारे पास, घटना बी थी हमारे पास जो हमको दे रखा था, वो दे रखा था कि आसान प्रश्न के एमसीक्यू होने की प्रायिकता। तो घटना बी क्या थी, आसान, क्या थी, आसान। अच्छा जरा बता दो भाई इसमें कुल कितने आसान है, आसान है 300 और 500, 800 आसान है। ठीक है ना। अब बच्चा क्या करता है, सीधे ही क्वेश्चन पढ़ता है और पूरा देख लेता है कि एक आसान प्रश्न के एमसीक्यू होने की प्रायिकता, तो इसमें वो एमसीक्यू आसान लिखता है। ऐसे नहीं लिखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। देखो स्टेप बाय स्टेप में क्या दे रखा था कि एक आसान प्रश्न के एमसीक्यू होने की प्रायिकता। तो किसकी प्रायिकता के बारे में पूछ रखा है, एमसीक्यू होने को। तो घटना ए मान लिया एमसीक्यू और घटना बी मान ली आसान प्रश्न। अच्छा, अब कोई तुमसे पूछे कि सर ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो बच्चा समझ जा रहा है
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए क्या था एमसीक्यू, बी क्या था आसान, दोनों में कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा आसान एमसीक्यू, आसान एमसीक्यू। अच्छा कितने आसान एमसीक्यू है, 500 है, कुल कितने हैं 500 है। तो हमारे पास पी ए गिवन बी कितना हो जाएगा, पी ए गिवन बी हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी करके हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 500 है, एन बी कितना है 800 है, तो हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसी प्रश्न में अगर तुमसे कुछ ऐसा करके पूछ ले, इसमें पूछा एक आसान प्रश्न के एमसीक्यू होने की प्रायिकता, अगर हम ये बोल दें कि एक एमसीक्यू के आसान होने की प्रायिकता बताओ, एक एमसीक्यू के आसान होने की प्रायिकता, तो लिख देंगे एमसीक्यू के आसान होने की प्रायिकता, आसान होने की प्रायिकता, एमसीक्यू के आसान होने की प्रायिकता। ठीक है, तो हमको मालूम क्या है कि सर प्रश्न एमसीक्यू है, पूछा क्या गया है कि सर वो आसान होना चाहिए, तो हमारे पास ए क्या था, ए है आसान प्रश्न, आसान प्रश्न। तो भाई आसान प्रश्न कितने हैं, आसान हमारे पास है 300 और 500 800 प्रश्न आसान है। अच्छा घटना बी जो हमको पहले से ही मालूम है वो क्या है एमसीक्यू, ए क्या है घटना बी क्या है भाई एमसीक्यू, एमसीक्यू कुल कितने प्रश्न है 500 400 900 है। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो जाएगा आसान एमसीक्यू, आसान एमसीक्यू। तो आसान एमसीक्यू कितने हैं, आसान एमसीक्यू हमारे पास दे रखे हैं सर, आसान एमसीक्यू 500 दे रखे हैं। ठीक है, अब लगा देते हैं पी ए गिवन बी कितना हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी करके हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 500, एन बी कितने हैं 900, काट देंगे तो 5/9 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, ठीक है। तो बच्चों अभी तक जितने भी हमने प्रश्न किए थे वो सारे के सारे ऐसे प्रश्न थे जिनमें घटनाएं समप्रायिक थी, मतलब सैंपल स्पेस में जितनी भी घटना दे रखी थी सबकी प्रायिकता समान थी। अब हमारे बुक में दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें घटनाएं समप्रायिक नहीं है। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल है और एक ये क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको हम करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर आपको विचार करना है कि यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणा जाए तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात है। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी ट्री बनाते हैं, प्रायिकता वृक्ष बनाते हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या कहता है वो कहता है कि यदि पासे पर संख्या 3 का गुणज है, तो जब एक पासे को फेंकते हो, आप एक पासे को इस तरह से बना के फेंकते हो और फेंकने पर अगर आपके पास संख्या 3 का गुणज आती है, संख्या 3 का गुणज आती है, संख्या 3 का गुणज कब होगी, देखो सर संख्या 3 का गुणज तब होगी जब पासे पर आपके पास 3 आ जाए या पासे पर आपके पास 6 आ जाए। ठीक है, अच्छा इन 3 के गुणज के अलावा भी आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, इन 3 के गुणज के अलावा क्या क्या आ सकता है सर, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए और आखिरी में जाके 5 आ जाए। ठीक है, अच्छा तो क्या कहा गया है कि अगर संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके। तो जैसे 3 आ गया तो पासे को फिर से फेंकोगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। ठीक इसी तरह से अगर आपके पास 6 आ गया पासे पर तो फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। लेकिन यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछाले, तो मान लेते हैं पासे पर 1 आ गया तो सर आपने सिक्का उछाला तो हेड और टेल आ जाएगा। 2 आया तो सिक्का उछाला हेड और टेल आ जाएगा। 4 आया तो हेड और टेल आ जाएगा। 5 आया तो आपने सिक्का उछाला हेड और टेल आ जाएगा। अगर इसका सैंपल स्पेस बनाते हो, घटना का सैंपल स्पेस बनाते हो तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 3 1 से लेके 3 6 तक।
3 1 से लेके मैं डैश डैश करते करते 3 6 लिख देता हूँ, फिर 6 1 से लेके 6 6 तक लिख देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 1H 1T आ जाएगा, 1H और 1T आ गया, फिर कितना हुआ, फिर 2H और 2T आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास आएगा 4H और 4T आ गया, और आखिरी में आके 5H और 5T आ गया। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब तुम इस वाली ब्रांच में जब हम यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे हमने एक पासा फेंका था और पासे पर 3 आने पर फिर से एक पासा फेंक दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो घटना थी वो 2 पासों के फेंक में से ली गई थी। तो 2 पासों को जब हम फेंकते हैं तो कुल घटनाएं बन जाती हैं 36। इसीलिए यहाँ पर हर एक की प्रायिकता यहाँ से लेके यहाँ तक की हर एक की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हर एक की प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता हर एक की या प्रत्येक की प्रायिकता हो जाएगी 1/36 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1/36 वाली प्रायिकता की घटना है। अच्छा, यहाँ पर एक पासा फेंका गया है और एक सिक्का उछाला गया है। तो पासे पर घटना कितनी होती है, पासे पर घटना होती है सर 6, और सिक्के पर कुल कितनी घटना होती है 2। तो गुणन प्रमेय से इन दोनों गुणा करोगे तो कुल कितनी घटना हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 6 तो 12। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी घटनाएं हैं सभी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/12। तो प्रत्येक की प्रायिकता हो जाएगी 1/12, और ऊपर प्रत्येक की प्रायिकता 1/6 हो रही है। तो साफ दिख रहा है कि सैंपल स्पेस में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनकी प्रायिकता 1/12, कुछ ऐसी जिनकी 1/36 है, मतलब घटनाएं संप्रायिक नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है। तो घटना बी क्या है, घटना बी हमारे पास है न्यूनतम एक पासे पर, न्यूनतम एक पासे पर 3। तो न्यूनतम एक पासे पर 3 वाली वही कौन सी घटना हो जाएगी, न्यूनतम एक पासे पर 3। तो सर पहले वाले में देख लो 3 आ रहा है एक बार, तो 3 1 से लेके हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, और अगले वाले में 6 3 हो जाएगा, और इसके बाद सर कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 नहीं किसी में आया है। अच्छा, पूछा क्या गया है, तो वो कहता है घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये क्या है, सिक्के पर पट, सिक्के पर पट आना। तो भाई सिक्के पर पट आने वाली कौन कौन सी घटना है, सिक्के पर पट आना तो सर 2T आ जाएगा, यहाँ पे कितना हुआ 2T आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 4T आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 5T आ गया है। अच्छा, आपको बच्चा बोले सर बताओ कि बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो ध्यान रखना घटनाएं संप्रायिक नहीं है, इसीलिए जब किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी है तो उसमें कितने सैंपल पॉइंट आ रहे हैं उनकी प्रायिकता निकाल के जोड़ ली जाती है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास हर एक की प्रायिकता कितनी है 1/36 है, क्योंकि 2 पासे फेंके रहे हैं। और यहाँ पर टोटल कितनी घटना है भाई, टोटल हमारे पास 7 घटना है, 3 1 से लेके 3 6 तक, और ये 6 3, तो टोटल घटना है 7 है, हर एक की प्रायिकता 1/36। तो टोटल प्रायिकता बी की हो जाएगी 7/36 हो जाएगी। अच्छा, अब आपको जरा देखें कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है। सर ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे 2T 4T 5T है, यहाँ पे तो T कहीं पर है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पाई, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो हमसे पूछता है कि पी ए गिवन बी निकाल के बता दो भाई, पी ए गिवन बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी करके हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी टू पी बी हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0, पी बी कितना हमारे पास 7/36, तो कुल कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ए गिवन बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में।